हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन are those functions in which y can be expressed completely in terms of x और वाइस वर्सा। वैसा कोई भी फंक्शन जिसमें y को कम्प्लीटली आप x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें या x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उस तरीके के फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहे जाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू द पावर x प्लस 10 रेज़ टू द पावर y दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ आप चाहते हैं y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस करना या x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करना, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। 10 रेज़ टू द पावर y दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 रेज़ टू द पावर x। टेकिंग log on both sides with respect to the base 10, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग log of 10 raised to the power y with respect to the base 10 that is equal to log of 10 minus 10 raised to the power x with respect to the base 10। इसे फर्दर लिखा जा सकता है y into log of 10 with respect to the base 10 that is equal to log of 10 minus 10 raised to the power x with respect to the base 10। Therefore, y is equal to log of 10 minus 10 raised to the power x with respect to the base 10। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस कर पाने में एक्सप्रेस कर चुके हैं, इसीलिए ये जो फंक्शन है यह एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जिस तरीके से हमने y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया है, उसी तरीके से यदि आप चाहते हैं x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करना, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके या x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, उस तरीके के फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहे जाएंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की बारी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसे हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन are those functions in which y cannot be expressed in terms of x alone and vice versa इम्प्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शंस होंगे जिसमें y को आप कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ x को आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करें तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। आप यहाँ चाहेंगे कि y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस करना या x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करना, ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, अर्थात इस तरीके का फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा। अब तक जो हम लोगों ने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला है वो सारे फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे।
अब जो हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शंस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पर हम लोग वर्क करते हैं। तो मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, if x cube plus y cube that is equal to sine of x plus y, find dy over dx। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई यदि आप y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें या x को कम्प्लीटली y के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो दोनों पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये कैसा फंक्शन हुआ, एक इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट, गिवन x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, differentiating both sides with respect to x, it means d by dx of x raised to the power 3 plus y raised to the power 3 that is equal to d by dx of sin of x plus y। पहला स्टेप तो ये लिखेंगे, यहाँ सम रूल लगेगा, पहले सम रूल अप्लाई करेंगे, d by dx ऑफ x क्यूब अपॉन dx प्लस d by dx ऑफ y क्यूब अपॉन dx दैट इज इक्वल टू d ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन dx। x क्यू का आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप जानते हैं 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 1। y क्यू इज ए फंक्शन ऑफ y and that's why yq will be first differentiated with respect to y, then y will be differentiated with respect to x। यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी वाई ऑफ वाई रेस टू द पावर 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक उसी तरीके से साइन ऑफ x प्लस वाई का फंक्शन है, तो पहले साइन ऑफ x प्लस वाई को आप x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर x प्लस वाई को आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को रब करते हैं और रेस्ट ऑपरेशन हम लोग ऊपर करते हैं। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2 प्लस y रेस टू द पावर 3 को y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू वाई रेस टू द पावर 2 n इंटू वाई रेस टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स 3 इंटू वाई रेस टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा और यहाँ सम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब इसे फर्दर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है तो सारे डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को एक साइड ले जाएंगे और जो डी वाई ओवर डी एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म है उसे एक दूसरे साइड भेजेंगे। तो यहाँ देखिए तो आप लिख सकते हैं फर्दर 3y स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स का रिज़ल्ट लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आंसर।
तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को dy/dx को फाइंड आउट करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। देखेंगे कि भाई किस किस तरीके का परफॉर्मा होता है, किस किस तरीके से आपने वर्कआउट करना है, आपके सोचने का तरीका क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस पर आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई, फाइंड dy/dx। तो here it is given that y is equal to tan of x plus y. Now differentiating both sides with respect to x, इसे फर्दर लिखा जा सकता है dy/dx that is equal to dy/dx of tan of x plus y। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं dy/dx tan of x plus y is a function of x plus y, therefore tan of x plus y will be differentiated with respect to x plus y, then x plus y will be differentiated with respect to x। इसे फर्दर लिख सकते हैं dy/dx that is equal to sec square of x plus y और into dy/dx of x प्लस dy/dx of y। यहाँ सम रूल लग चुका। यहाँ से फर्दर हम लोग लिखेंगे dy/dx that is equal to sec square of x plus y into 1 प्लस dy/dx। अब dy/dx के टर्म को एक तरफ लाएंगे, क्योंकि आपका मेन पर्पस है कि भाई dy/dx को फाइंड आउट करना। तो dy/dx होल इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। यहाँ से आप लिखेंगे dy/dx दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। तो आपने dy/dx तो निकाल लिया। कभी कभी आपको dy/dx के रिज़ल्ट को गिवन रिज़ल्ट के थ्रू ब्रीफ में भी लिखना होता है, x और y के टर्म में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हियर dy/dx इज सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू 1। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये देखिए तो लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस 1। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई टैन स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। अब टैन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यह लिखा जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आंसर। तो आंसर को हम लोग ब्रीफ परफॉर्मा में जहाँ तक पॉसिबल हो उसमें एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। और एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसी को यूज करते हुए हम उसे ब्रीफ फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को हम लोग वर्कआउट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि भाई यह तो एक सिंपल तरीका है जिस सिंपल तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और लास्टली आपने गिवन रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए उस रिज़ल्ट को ब्रीफ परफॉर्मा में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन की आवश्यकता बहुत जगह आपको पढ़नी है, फिजिक्स में भी पढ़नी है और मैथ्स में तो पढ़नी ही पढ़नी है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू y इंटू log of x into y, find dy over dx. So here it is given that x is equal to y into log of x into y. Now differentiating both sides with respect to x, तो इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू द बेस ई. बेस ई मैं मेंशन कर देता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1. यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वाई को रखें डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई. देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई will be differentiated with respect to xy. Then xy will be differentiated with respect to x plus natural log of xy into dy over dx. इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1 इक्वल्स टू वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x होता है, तो ये लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई. यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. इसे फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1/x होल इंटू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. अब डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को एक साथ रखेंगे और उससे इंडिपेंडेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस वाई बाई एक्स डैट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होल इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई. अब यहाँ से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई. अब इस रिज़ल्ट को गिवन फंक्शन के थ्रू ब्रीफ परफॉर्मा में एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन वाई. इसे फर्दर लिखा जा सकता है y अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. आंसर. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो चलिए एक और भी इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग वर्कआउट करते हैं. चलिए इस पार्ट को हम लोग अब करते हैं. होपफुली यहाँ तक की बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी आपके. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पुट अप करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, इफ x रेज़ टू द पावर m into y raised to the power n that is equal to x minus y raised to the power m plus n. Find dy over dx. तो given x raised to the power m into y raised to the power n that is equal to x minus m raised to the power m plus n. Now differentiating both sides with respect to x, both sides with respect to x,
इसे हम लोग लिख सकते हैं dy dx ऑफ x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू dy dx ऑफ x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n। यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये लिखेंगे x रेज टू द पावर m इंटू dy dx ऑफ y रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n इंटू dy dx ऑफ x रेज टू द पावर m दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n इज ए फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। तो इसे लिखा जाएगा m प्लस n अपॉन डी ऑफ x माइनस वाई, अर्थात इसे पहले हम लोग x माइनस वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x माइनस वाई को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे फर्दर लिख सकते हैं x रेज टू द पावर m, y रेज टू द पावर n इज ए फंक्शन ऑफ y, देयरफॉर first of all it will be differentiated with respect to y, then y will be differentiated with respect to x plus y raised to the power n into m into x raised to the power m minus 1 that is equal to m plus n into x minus y raised to the power m plus n minus 1 into dy dx of x 1 ही हो जाएगा और dy dx ऑफ y dy ओवर dx होगा। अब यहाँ से हम लोग dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। चलिए पहले इसके रिज़ल्ट को लिख दें, n इंटू वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy ओवर dx प्लस m इंटू वाई रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर m माइनस 1 m प्लस n इंटू x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 into 1 minus dy over dx। now dy over dx के सारे टर्म को एक साइड हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा n इंटू एक्स रेज टू दी पावर m वाई रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आएगा, इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस होगा, ये लिखा जाएगा m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर लिख दें, क्योंकि जो भी डी वाई ओवर डी एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म होगा उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखेंगे और माइनस इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं, ये लिखा जाएगा m इंटू वाई रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। यहाँ से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये लिखा जाएगा m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 माइनस m इंटू वाई रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू एक्स रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1। तो dy ओवर dx तो निकल गया, लेकिन इस रिज़ल्ट को हमें ब्रीफ फॉर्मेट में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो इस रिज़ल्ट को यूज करते हुए इसे हम लोग ब्रीफ परफॉर्मा में एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब ब्रीफ परफॉर्मा में एक्सप्रेस करते हैं। तो कुछ ऑपरेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं इसके बाद का, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इस पूरे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n में ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n माइनस m इंटू वाई रेज टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ जगह नहीं था तो हमने नीचे लिख दिया है, x माइनस वाई से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये लिखा जाएगा n इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n माइनस 1
और माइनस माइनस नहीं प्लस m प्लस n इनटू, और यहाँ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n। अब x माइनस वाई रेज टू द पावर m प्लस n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग ऑपरेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। गिवन रिज़ल्ट को रहने देते हैं क्योंकि उसका यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू m प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर m प्लस n एक्स रेस टू द पावर m इंटू वाई रेस टू द पावर n के बराबर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ भी ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ये लिखा जाएगा x रेस टू द पावर m y रेस टू द पावर n माइनस m इंटू वाई रेस टू द पावर n एक्स रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू x माइनस वाई a whole divided by n into x minus y into x raised to the power m y raised to the power n minus 1 plus m plus n into x raised to the power m into y raised to the power m। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब जो कॉमन होगा वो कॉमन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए x रेस टू द पावर m माइनस 1 कॉमन है, ले लिया कॉमन। y रेस टू द पावर n कॉमन है, वो भी कॉमन ले लिया। जो बचा वो लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ एक x बच गया है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं mx प्लस nx, माइनस है माइनस पुट कर देते हैं। y रेस टू द पावर n x रेस टू द पावर m माइनस 1 तो कॉमन ही ले चुके। यहाँ m से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई को तो ये चलाएगा mx प्लस my होल डिवाइडेड बाई। अब देखिए नीचे वाले पार्ट में x रेस टू द पावर m कॉमन है, y रेस टू द पावर n माइनस 1 कॉमन है। तो यहाँ पर n इंटू एक्स माइनस वाई बचा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो nx माइनस एन वाई लिखा जाएगा। और यहाँ पर एक y बचा है और m प्लस n बचा है तो हम लोग लिखेंगे my प्लस ny। यहाँ तक लिख दिया। अब इस पार्ट को अरेंज करते हैं। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं y बाई एक्स, वाई रेस टू द पावर n अपॉन वाई रेस टू द पावर n माइनस 1 को y लिख दिया और इसे x लिख दिया। अब यहाँ पर जो पार्ट आया है तो देखिए mx से mx कैंसिल आउट हो गया तो यह माइनस mx प्लस mx कैंसिल आउट हो गया, माइनस ny प्लस ny कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग टर्म बचा है उसे अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा nx प्लस my a होल डिवाइडेड बाई nx प्लस my। यहाँ पर nx प्लस my भी कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा y बाई एक्स। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू y बाई एक्स आंसर। तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन पर आप वर्कआउट करेंगे तो वहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता होगी। वो रिप्लेसमेंट्स जो गिवन फंक्शन होगा उसी को यूज़ करते हुए dy ओवर dx को आप ब्रीफ परफॉर्मा में एक्सप्रेस करेंगे। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ पर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। देखेंगे कि भाई इनफाइनाइट सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। एफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। Then prove that 2y minus 1 into dy over dx plus sin x that is equal to 0। जब भी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ पर वर्क करते हैं तो
पहले मैं फंक्शन लिख दे रहा हूँ cos x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो पहले टर्म को हाइड कर लेते हैं, अर्थात ये cos x और रूट को हाइड कर लिया, और इतने जो टर्म है, ये जो टर्म है, तो देखिए तो ये फिर y हो गया। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें अगर एक टर्म आप निकाल भी लेते हैं तो रिज़ल्ट में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आएगा। तो यह cos x और इस रूट को हमने हाइड कर लिया, तो जो रिमेनिंग टर्म है ये फिर y लिखा जाएगा। इसका मतलब कि इसे हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ x प्लस, और ये जो पूरा रेड से एनसर्कल मैंने किया है ये तो फिर y हो ही चुका। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसे लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई। वाई स्क्वायर वाई का फंक्शन है, पहले इसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू डी वाई ओवर डी एक्स, अर्थात चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दिया। यहाँ सम रूल अप्लाई करेंगे, ये लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को एक साइड ट्रांसफ़र करते हैं, यह लिखा जाएगा 2y माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इस माइनस साइन एक्स के टर्म को भी लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये लिखा जाएगा 2y माइनस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने इनफाइनाइट सीरीज़ को हैंडल करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जब कभी भी इनफाइनाइट सीरीज़ आएगा तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक और इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूव किया जाना है। तो चले पहले जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज़ है उसे लिखें। तो 1 बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज़ पर कैसे वर्क करना है। तो पहले टर्म को हटा लेना है और उससे मिलता जुलता हुआ जो सीरीज़ है उसे हमें एनसर्कल कर लेना है। तो देखिए, तो इसको अगर हटा लेंगे तो ये फिर y कहा जाएगा। तो इसे हम लोग y से रिप्लेस कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे लिखेंगे हम लोग dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू dy dx ऑफ x प्लस वन बाई वाई। It can be further written as dy over dx that is equal to dy dx of x plus dy dx of y raised to the power minus 1। यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगा।
तो यहाँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1 प्लस y raised to the power minus 1 will be differentiated with respect to y, then y will be differentiated with respect to x. इसे हम लोग फर्दर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इन टू डी वाई ओवर डी एक्स। अब सारे डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को एक साइड लाएंगे तो इसे लिखा जाएगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि आपने प्रूव ये करना है और डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है डैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। तो जो गिवन रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के थ्रू इसे इस परफॉर्मा में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखिए तो ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इस 1 बाई वाई के जगह पर हम लोग y बाई एक्स यूज़ करने जा रहे हैं। देयरफॉर दिस फर्दर इम्प्लाइज 1 प्लस वाई माइनस एक्स होल रेज़्ड टू द पावर 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये लिखा जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। यहाँ देख रहे हैं कि भाई x इंटू वाई का टर्म नहीं है। फिर इस गिवन रिज़ल्ट को हम लोग पिक करेंगे तो यहाँ पर y जो है x प्लस 1 बाई वाई है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ से एक्स वाई जो होगा वो वाई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। अब इस एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं तो इट कैन बी फर्दर रिटेन एज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 1। एंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो गिवन रिज़ल्ट है उसको यूज करते हुए जो प्रूव करना था वहाँ तक कैसे हम लोग पहुँचते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली कंपटीशन में भी एराइज़ किए जाते हैं और एकेडमिक में भी एराइज़ किए जाते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कंपटीशन अगर क्वेश्चन पूछती है तो वहाँ आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना ही होगा। उसमें वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिसके ऑप्शंस डायरेक्टली डी वाई ओवर डी एक्स जो आपने निकाला उससे मैच कर जाएंगे। तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं वो आप देख ही रहे होंगे। अब चलिए एक बड़ा ही मेजर क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। इफ़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए होल इंटू एक्स माइनस वाई, then prove that dy over dx that is equal to square root of 1 minus y square upon 1 minus x square। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्म यहाँ पर अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आप पाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करेंगे, उससे क्वेश्चन
ईजी हो जाएगा। आप कहीं भी इस तरीके का स्ट्रक्चर पाते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर आप इस तरीके का परफॉर्मा क्वेश्चन में पाते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट अगर पाते हैं, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन आपने यूज़ करना है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का परफॉर्मा अगर आप पाते हैं ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन चार्ट है उसे आप याद रखने का प्रयास करेंगे और उसे आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेने जा रहे हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल होगा, एंड वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। तो देखिए जो गिवन फंक्शन है इसमें इस दोनों वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, तो देयरफॉर इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ फाई, that is equal to a whole into साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई, ये लिखा जाएगा। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाई, that is equal to a whole into साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। अब यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर लीजिए, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर लीजिए, तो इसे लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2, दैट इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 से कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म आया है कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2, डैट इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2, थीटा माइनस 5/2। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, इस साइन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये लिखा जाएगा कॉट ऑफ थीटा माइनस 5/2, डैट इज इक्वल टू ए। इसे फर्दर लिखा जा सकता है थीटा माइनस 5/2, डैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए। इट कैन बी फर्दर रिटन एज थीटा माइनस 5, डैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज किया हुआ था, y इज इक्वल टू साइन फाई सपोज किया हुआ था। तो यहाँ से अगर आप थीटा लिखना चाहेंगे तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाएगा। यहाँ से अगर आप फाई लिखना चाहेंगे तो फाई लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ y, आप यहाँ यूज़ कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x and phi is equal to sin inverse of y, that is equal to 2 into cot inverse of a। अब जो गिवन फंक्शन था उसको सिंप्लीफाइड मोड में हमने यहाँ पर लिख लिया सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए। तो चलिए इस सब्स्टिट्यूशन चार्ट को अरेंज करते हैं। यह सब्स्टिट्यूशन चार्ट कई जगहों पर यूज़ किया जाएगा, इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे, और जहाँ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आप पाते हैं मैथमेटिकल पार्ट, तो वहाँ आप इसे
यूज़ करेंगे। तो देखिए आपके पास लास्टली जो रिजल्ट आया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई डैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। 2 कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप जानते ही हैं, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ वाई का फंक्शन है, तो पहले तो इसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और आर एच एस तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ से लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका जो रिज़ल्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स that is equal to under root 1 minus y square upon 1 minus x square लिखा जाएगा। यही ना प्रूव किया जाना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन को इजी बना देगा। अगर आप जनरल मेथड से प्रोसीड करेंगे तो यह काफ़ी क्लमजी हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वो भी मेथड आपको बता सकता हूँ। तो चलिए इस पार्ट को मैं एरेंज कर रहा हूँ और इसी क्वेश्चन को हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ कैलकुलेशन में कैसी समस्याएं आती हैं, उस चीज़ को आप देखेंगे। तो क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पर अटेम्प्ट डालना चाहते हैं। तो गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए होल इंटू एक्स माइनस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ है उसे डायरेक्टली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसे लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट सम रूल अप्लाई कर रहे हैं। ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ को पहले आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू दी पावर हाफ को पहले आपने 1 माइनस वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई का फंक्शन होगा, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर को आपने वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और लास्टली वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, और ए होल इंटू 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। तो हम लोग डायरेक्टली इसे डेनोमिनेटर में लिख दें 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, तो ये लिख दिया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ 1 का 0 वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में माइनस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। पहले यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग रिज़ल्ट बचा है, पहले तो हम लोग dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग इस dy/dx को इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा a माइनस वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx डैट इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं dy/dx डैट इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस वाई अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे फर्दर थोड़ा ऑपरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए लिखा जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू एक्स प्लस a इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर a whole divided by a into √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। आपने तो प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म है यह सरप्लस टर्म चला आया है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी होगी पहले। तो चलिए यहाँ तक का रिज़ल्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इस रिज़ल्ट तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक जो पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे यूजिंग द गिवन फंक्शन, उस चीज़ को देखते हैं। तो इस पार्ट को अब रब कर रहे हैं कम्प्लीटली, ये रिज़ल्ट रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग पहले वैल्यू निकालेंगे तब इसमें पुट करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग कम्प्लीटली अरेंज कर रहे हैं, और जो लास्ट रिज़ल्ट है उसे रहने दे रहे हैं। तो और इसे मैं एनसर्किल भी कर देता हूँ, क्योंकि भाई इसके बाद हमें फर्दर प्रोसीड करना है। तो देखिए यहाँ से जो गिवन रिज़ल्ट है इसको अब यूज़ करने जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स के टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र किया और वाई के टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसे लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो पार्ट कैंसिल होगा उस पार्ट को हम लोग कैंसिल करेंगे और इस स्ट्रक्चर में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर के टर्म की हमको आवश्यकता है 2a। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ से इस 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए। चूँकि जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये देखेंगे कि भाई जो सरप्लस टर्म है उसको कैसे सिंक्रोनाइज़ किया जाए। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स है, इसे प्लस ट्वाइस ए एक्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो चलिए पहले इसे प्लस बनाते हैं। तो 1 से 1 को तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस परफॉर्मा में इसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तो देखिए यह हम लोग एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अर्थात दोनों साइड हम लोग अब ए स्क्वायर ऐड कर दें तो यह स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, एडिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अब माइनस ट्वाइस ए वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए इस पार्ट को अरेंज कर देते हैं। अब देखिए इसे लिख सकते हैं ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक स्टेप ये लिखा जाएगा ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस ट्वाइस ए वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी आपके। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और जो प्रूव करना है वहाँ लिखे रहने देते हैं। अब देखिए इसे आप लिख सकते हैं x प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 के बराबर चला आएगा। अब इस रिज़ल्ट को यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो इस रिज़ल्ट को इसे 1 कह लेते हैं और यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो देखिए तो ये चला आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एंड इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो लिख देंगे फ्रॉम 1। तो ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन नहीं सॉल्व हो सकता है, सॉल्व तो हो ही सकता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चलिए मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बता दिया है। वैसे आप प्रेफर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेंगे। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन का जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है उस चार्ट को आप याद रखेंगे और याद रखना भी काफ़ी आसान है, टिपिकल है नहीं, तो आप उसे फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जहाँ भी आप उस तरीके का स्ट्रक्चर पाते हैं मैथ्स में या फिज़िक्स में, कहीं भी अगर मैथमेटिकल पार्ट पाते हैं उस स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर आप आंख बंद कर करके उन सारे सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए ठीक उसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर फिर से लिखने जा रहा हूँ। एफ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू दी पावर 6 दैट इज इक्वल टू ए होल इंटू एक्स रेस टू दी पावर 3 माइनस वाई रेस टू दी पावर 3। प्रूव दैट dy over dx that is equal to x square divided by y square into under root 1 minus y raised to the power 6 upon 1 minus x raised to the power 6। ये चीज़ जो है सो प्रूव किया जाना है। तो यहाँ जो गिवन फंक्शन है पहले उसे लिख लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू दी पावर 6
दैट इज इक्वल टू ए होल इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस वाई रेस टू द पावर 3। इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई क्यू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस वाई रेस टू द पावर 3। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के परफॉर्मा में ये भी चलाया और ये भी चलाया, तो आप वो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई क्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ फाई। साथ ही साथ यहाँ थीटा और फाई की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में निकाल भी लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यू। यहाँ से हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यू। अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू ए होल इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। इसे फर्दर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू ए होल इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाई। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 से कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 कैंसिल आउट हुआ। इस साइन को इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो ये चलाएगा कॉट ऑफ थीटा माइनस 5/2 डैट इज इक्वल टू ए, और यहाँ से थीटा माइनस 5 निकालिएगा तो ये चलाएगा 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। अब थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3। फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई रेस टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। जो पीछे वाला स्ट्रक्चर था वही सिमिलर स्ट्रक्चर आप यहाँ पर पा रहे हैं, बस थोड़ा सा ये टर्म वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स रेस टू द पावर 6 यूज़ कर लिया गया। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y रेस टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y रेस टू द पावर 3, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 ही होगा क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। यहाँ पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 इज ए फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 एंड एक्स रेस टू द पावर 3 will be differentiated with respect to x minus sin inverse of y raised to the power 3 is a function of y raised to the power 3, then y raised to the power 3 will be differentiated with respect to y, and then y is differentiated with respect to x। यहाँ भी चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर दिया। अब चलें इस पार्ट को रब करते हैं और उसके रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेस टू द पावर 6 हो जाएगा, इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई रेस टू द पावर 6 इंटू 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए यह आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस
y रेस टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस x रेस टू द पावर 6, जो कि प्रूव किया जाना था, हैंस प्रूव्ड।